डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं और पार्थ। इसमें जो अपन चल रहा है, इसमें अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी पहली योजना दोआब में कर वृद्धि, दूसरी योजना थी उसकी राजधानी परिवर्तन, और फिर उसके बाद तांबे के सिक्के चलाना, खुरासान प्रदेश की विजय करना। ये 4 योजना अपन ने देख ली हैं। आज अपन इसका पार्ट जो है वो 5th करेंगे, जिसके अंतर्गत उसकी अगली योजना है कराजल पर आक्रमण करना। कराजल का जो प्रदेश है ये हिमालय की तराई में कुमायूं गढ़वाल जिले में स्थित था। कराजल उस पर उसने अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब इसके कारण क्या थे, क्यों वो इस प्रदेश पर आक्रमण करना चाहता था? इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। इब्ने बतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में चीन के शासकों ने हिमालय की तराई में स्थित हिंदू राज्यों की सीमाओं पर अतिक्रमण कर लिया था। इससे सुल्तान बहुत अधिक चिंतित हुआ, अतः उसने कराजल पर आक्रमण करने का निश्चित किया, अतः जिससे उसके साम्राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो जाए। तो पहला कारण ये था कि चीनी जो अधिकारी थे उन्होंने वहाँ पर अधिकार कर रखा था, अतः वो अपने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा चाहता था। दूसरा उसका कारण था कि सुल्तान हिमालय की तराई में स्थित हिंदू राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहता था। तीसरा था, इन पहाड़ी राज्यों में अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी, अतः वो इस प्रदेश पर आक्रमण करके वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करके अपने साम्राज्य को बढ़ाकर और विद्रोहियों को वहाँ से समाप्त करना चाहता था। इन सभी कारणों से हम देखें, सुल्तान ने कराजल पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया। खुसरो मलिक को 1 लाख घुड़सवारों और बड़ी संख्या में पैदलों की सेना का नेतृत्व दिया गया। खुसरो मलिक हिमालय की तराई में स्थित पहाड़ी राज्यों को उसने जीत लिया, लेकिन सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए तिब्बत की ओर बढ़ना उसने प्रारंभ कर दिया। मार्ग में बरसात होने तथा सेना दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में फंस गई। मार्ग की भीषण कठिनाइयों, वर्षा ऋतु के आगमन, भोजन की कमी, पहाड़ी लोगों के आक्रमण आदि के कारण मुस्लिम सेना को भारी हानि उठानी पड़ी। सारी सेना नष्ट हो गई और केवल ऐसा माना गया है, जैसे इब्ने बतूता और अन्य इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि केवल 10 सैनिक ही इस सैनिक अभियान से बचकर आ पाए। तो इस प्रकार से कराजल की जो उसकी विजय योजना थी, ये योजना उसने हम देखें योजना उसने लागू भी करी। कराजल पर प्रदेश पर उसने अधिकार भी कर लिया, परंतु वह हम देखें उनके अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके और आगे के प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया, जिस कारण से पर्वतीय प्रदेश में अनेक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा और उसकी एक विशाल जो सेना थी वो नष्ट हो गई। अब इस योजना के परिणाम क्या निकले? मोहम्मद तुगलक की ये योजना असफल हुई। इसी के साथ साथ हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि मोहम्मद तुगलक की जो सैनिक शक्ति थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि इतनी दूर सैनिक अभियान के लिए सेना गई, विशाल सेना गई, लेकिन जो बाद में जो बचकर आई वो गिने चुने सैनिक ही बचकर आ पाए। जनता में सुल्तान के प्रति जो असंतोष था वो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जनता ये मान के चली कि सुल्तान जो भी योजनाएं बनाता है वो असफल हो जाती है और उसमें जनता को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसके अलावा और परिणाम क्या निकला कि राजकोष पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैनिक अभियानों में बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ तैयारियों पर और सैनिक वहाँ पर आक्रमण करने का, लेकिन उसका फ़ायदा राज्य को नहीं मिल पाया। इसके अलावा इन पहाड़ी राज्यों पर जो विजय करने का और उस पर अधिकार करने का जो उसका राजनीतिक जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार हम देखें कि ये योजना भी उसकी असफल हो जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था और उसके पास अत्यधिक राजकोष में धन था और वो चाहता था कि उसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़े और कुछ नई योजनाएं वो लागू करना चाहता था। इन सब कारणों से उसने विभिन्न योजनाएं
अपने शासनकाल में लगाई। तो सिद्धांत रूप में सही होते हुए भी इन योजनाओं का जनता को कोई फायदा नहीं मिला और जनता में वो अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। धन्यवाद।